मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है और वही इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर 2025 का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, यानी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। जो फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 cm। यही इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड इक्वल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का आप जानते हैं कि तीनों एंगल भी इक्वल होता है, यानी 60 60 60 का होता है। अब इसमें दिया हुआ है कि ईच साइड, इसका दिया हुआ है कितना, 20 cm। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ईच साइड 20 cm, तो सब 20 20 का हो गया। सॉल्यूशन में क्या करना है, क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ फाइंड करना है। तो यहाँ लिखना होगा ईच साइड इज इक्वल टू कितना, 20 cm। तो एरिया निकालना है किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। यह जो है कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको ऐसा आप यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं, जो पता चल जाएगा ये कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइड का मतलब यहाँ हो गया ईच साइड। तो √3/4 और साइड कितना दिया हुआ है, 20 cm। तो 20 cm का होल स्क्वायर। अब देखिए, तो √3/4 इंटू 20 cm, 20 cm का होल स्क्वायर कितना होगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और cm स्क्वायर होगा। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 100 हो जाएगा, यानी कितना, 100√3 cm स्क्वायर। यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन में याद रखिएगा थोड़ा सा, √3 का वैल्यू, √2 का वैल्यू, √5 का वैल्यू याद रखिएगा और इसको पुट जरूर कर देना है। यानी क्या लिखना होगा, 100 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। अब ये cm स्क्वायर यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 17320 हो जाएगा और 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 00 कैंसिल, यानी कितना होगा 173.2 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया हुआ है, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो इसको तो लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है जो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है 360 डिग्री बाई n। ये फॉर्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यह कहाँ से आया 360/n, तो यहाँ लिख देना होगा जो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n। यह फॉर्मूला होता है यहाँ। ठीक है, अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 30 डिग्री है और n से मल्टीप्लाई करेंगे 30n इज इक्वल टू कितना होगा, 360। तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 360/30, यानी 0 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करते हैं तो 12 3 जा 36, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। ठीक है, n 12 हो गया। देयरफॉर लिखना होगा, अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना, 12, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अलजेब्रा से है, जो फैक्टराइज x4 - 1। अब इसको फैक्टराइज कैसे करना है, क्या फार्मूला इसमें यूज होगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, उसको थोड़ा सा देखना है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्यूशन में। क्वेश्चन जो है x4 - 1, इसको तो लिख देना है, और x4 को क्या करना होगा, x² होल स्क्वायर, अब -1 को 1 होल स्क्वायर।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको अगर हम ए सपोज करते हैं इसको भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों होगा, यहाँ लिखना होगा जो सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह जो है सो आइडेंटिटी है, इसको याद रखना है। अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रहा, और यहाँ जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स होल स्क्वायर अब माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तो ज्यों का त्यों रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ भी यही फार्मूला लागू होगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द प्राइस ऑफ ए वॉच इंक्लूडिंग 10% वैट इज ₹825, व्हाट इज इट्स बेसिक प्राइस। अब देखिए क्वेश्चन समझिए पहले, एक वॉच की कीमत 10% वैट के साथ, अब वैट क्या होता है उसको देखिए, V से हो गया वैल्यू, A से एडेड और T से टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो द प्राइस ऑफ ए वॉच इंक्लूडिंग 10% वैट इज ₹825, व्हाट इज इट्स बेसिक प्राइस। तो बेसिक प्राइस इसका क्या होगा वही निकालना है। तब गौर कीजिए, सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले लेट द बेसिक प्राइस of the watch be ₹X। ठीक है, मन वॉच का बेसिक प्राइस जो है ₹X है। अब देखिए, अब वैट कितना है, VAT, इसको स्मॉल नहीं लिखाता है, VAT ये एब्रीविएशन इसका है, वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो वैट कितना दिया हुआ है, 10%। देखिए, तो 10% है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10% ऑफ X, क्योंकि बेसिक प्राइस का 10%। अब गौर कीजिए, तो 10/100 इंटू X, अभी 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना होगा, X/10, तो यह भी हो गया ₹X/10, मान इतना टैक्स लगा उसको। तो अब प्राइस जो है, टोटल प्राइस इसका क्या होगा, तो बेसिक प्राइस X है और X/10 है, तो यानी टोटल प्राइस इसका क्या हो जाएगा, हम देखिए, टोटल प्राइस इज इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस VAT, वैट में जितना आया देखिए, यानी X प्लस X/10, यानी रुपीज आप यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 को X से करेंगे 10X और प्लस X 11X, यानी रुपीज कितना होगा, 11X/10। ये क्या निकला, टोटल प्राइस। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में यहाँ आ जाइए, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल प्राइस कितना है, ₹825, यानी दिस इज इक्वल टू ₹825, यानी 11X/10 इज इक्वल टू ₹825। तो X इज इक्वल टू कितना होगा, 825 इंटू 10 अब बाई 11, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई अब बाई 11 हो जाएगा। अब 11 से इसको कैंसिल कीजिए, 11 7 जा 77, अब 582, 11 5 जा 55, यानी कितना होगा, ₹750। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 750, और लास्ट में क्या लिखना है, जो हेंस बेसिक प्राइस ऑफ द वॉच इज इक्वल टू कितना, ₹750, और यही इसका आंसर हो जाएगा।
और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।